हेलो फ्रेंड्स। जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग एक ग्रेड सिस्टम बनाने वाले हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करते हैं और वही स्विच स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक ग्रेड सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ मार्क्स देंगे और उस मार्क्स को हम लोग यहाँ पे ग्रेड में चेंज करेंगे। जैसे कि 90 प्लस है तो मेरा ए प्लस का ग्रेड आएगा, 80 से प्लस है तो मेरा यहाँ पे ए का ग्रेड आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ग्रेड सिस्टम बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्विच लगाते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन और पूरे ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि मेरा ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और मेरा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो पूरे ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केस लेते हैं, केस एक्स, केस वाई एंड डिफॉल्ट। मल्टीपल केस ले सकते हैं और उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में मेरा यहाँ पे कुछ रहेगा ब्लॉक ऑफ कोड, सेकंड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, थर्ड केस में यहाँ पे कुछ रहेगा, और जो मेरा केस ट्रू होगा, ठीक है, जो सेटिस्फाई होगा वो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में करते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी एल्स इफ का कोड किए हुए उसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि मेरा एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पे ना दिखे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट कॉन्स्ट और मार्क्स। ठीक है, जो मेरा मार्क्स रहेगा इक्वल टू, हम यहाँ पे सपोज मार्क्स देते हैं 96। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट, और जो भी मेरा मार्क्स रहा उसका कुछ ग्रेड रहेगा, ग्रेड, और जो मेरा ग्रेड रहेगा वो अभी यहाँ पे अनडिफाइंड है। ठीक है, उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच को यूज कर रहे हैं, स्विच, और स्विच के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन देंगे। यहाँ पे सपोज ट्रू देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम लोग मल्टीपल यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, केस, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस देते हैं केस, और केस, और हम लोग यहाँ पे केस में देते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 रहा, ठीक है, तो फिर मेरा क्या करेगा, जो मेरा ग्रेड रहेगा, ठीक है, ग्रेड इक्वल टू मेरा ए प्लस देगा। ठीक है, ए प्लस ग्रेड रहेगा, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, और हम इसी को मल्टीपल टाइम कॉपी करके अपना पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे सारे के मार्क्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रेड देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 80, तो अब मेरा ग्रेड यहाँ पे ए शो करेगा, और यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो अब मेरा यहाँ जो ग्रेड रहेगा वो बी शो करेगा। अगर 60 से ग्रेटर देन रहा तो यहाँ पे मेरा ग्रेड जो है वो सी शो करेगा, और अगर 50 से एवब रहा तो अब मेरा यहाँ पे डी शो करेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट दे देते हैं, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मेरा जो ग्रेड रहेगा, ग्रेड इक्वल टू, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड को, ऑन की जो मेरा कोड रहेगा उसको हम यहाँ पे एंड करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को, और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि और ग्रेड इज, हम इसको डबल क्वाइट्स के अंदर, जो भी मेरा यहाँ पे ग्रेड रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, और सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर। अभी मेरा यहाँ पे जो ग्रेड है वो शो कर रहा है ए प्लस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्क्स को कम करें और मार्क्स को हम लोग यहाँ पे 86 कर देते हैं, ठीक, 86, और इसको सेव करते हैं।
तो अभी मेरे यहाँ पे ग्रेड जो है वो ए शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 76 कर देंगे तो मेरा बी शो करेगा। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 66 कर देंगे तो मेरा यहाँ पे सी शो कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर 56 कर देंगे मेरा यहाँ पे डी शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक 46 कर देंगे अब मेरा शो करेगा कि आप फेल हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मार्क्स को यहाँ पे ग्रेड में देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके मार्क्स को ग्रेड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जो मेरा मार्क्स है इसको आप प्रॉम्प्ट से, यूजर इनपुट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट से लेते हैं प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं प्लीज एंटर और मार्क्स। इसको सेव करते हैं। तो अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा है, और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं रेंडमली। जैसे हम लोग यहाँ पे 56 देते हैं तो 56 में बता रहा है कि आपका जो ग्रेड है वो डी है। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 23 दे रहे हैं तो फेल है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सपोज 89 दे रहे हैं तो आप ए ग्रेड के अंदर है। और अगर हम यहाँ पे 93 देते हैं तो हम यहाँ पे ए प्लस के अंदर है। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ग्रेड में। ठीक है, आप यहाँ पे अपना मार्क्स दें 87 तो आप ए के अंदर है। और अगर आप यहाँ पे देते हैं 74 तो आप यहाँ पे बी के अंदर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके इसको क्रिएट किया है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज को भी अभी तक एक्सेस नहीं किए तो आप अभी एक्सेस कर लें। हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में कंप्लीट वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।